इलेक्ट्रिक कार्स फास्ट तो होती हैं, लेकिन ये गाड़ी जो आज आपको मैं दिखा रहा हूँ ये इंसेनली फास्ट है। आखिर क्यों ये गाड़ी इतनी ज्यादा फास्ट है? नंबर वन रीजन तो ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं इस वक्त, ज्यादातर उनमें से 400 वॉट्स वाले इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्ट्रक्चर पर काम करती हैं, जबकि ये गाड़ी 800 वॉट्स के इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर पर काम करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फ्लो जितना ज्यादा होगा उतना ही पावर जल्दी जनरेट होगी और ज्यादा जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी इनसेन किस्म की पावर प्रोड्यूस करती है। दूसरा रीजन ये है कि बजाय आप देख रहे होंगे इसके ऊपर बैज ऑडी का लगा है, लेकिन असल में इसके अंदर जो गाड़ी है वो है पोर्शा टाइकन। पोर्शा टाइकन वो गाड़ी है कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की दुनिया में अगर आप फास्टेस्ट गाड़ियों का जिक्र करते हैं तो पोर्शा टाइकन उनमें आती है, और ये गाड़ी बेसिकली पोर्शा टाइकन के ऊपर ही ऑडी की डिजाइनिंग हुई हुई है, बॉडी वगैरह ऑडी की डिजाइन हुई हुई है, लेकिन अंदर इसके जो बोन है, जो मैकेनिकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर है, वो सारा पोर्शा टाइकन का ही है। इसी वजह से ये गाड़ी इतनी फास्ट है, और आज की वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। सो ये है 2022 मॉडल ऑडी ई-ट्रॉन जीटी, और अगर इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस 270 है। 2,70,00,000 रुपए में आपको एक अमेजिंग किस्म की इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल रही है। कुछ ही टाइम पीछे अगर आप चले जाएं तो ये गाड़ियां 4-4 करोड़ 3.5 करोड़ की हुआ करती थी, लेकिन इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है इस स्पेसिफिक व्हीकल की कि ये बहुत कम चली हुई गाड़ी है। जब आप गाड़ी को देखेंगे एक्सटीरियर को, और जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे इसके इंटीरियर को देखेंगे, तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। माइलेज आपको मैं आगे चलकर दिखाऊंगा, और आज की वीडियो में ये गाड़ी हम डिटेल से देखेंगे। सो ये है जी इस गाड़ी की ऑडी के बैज के साथ लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर आपको दिया जाता है, और दूसरी साइड पर आप ऑडी का ई-ट्रॉन का बैज इसकी की के ऊपर देखेंगे। अच्छा, कुछ चीजें इस गाड़ी के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिनमें से एक तो ये है कि ये गाड़ी अपना डीएनए पोर्शा टाइकन के साथ शेयर करती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की राइड क्वालिटी काफी सॉफ्टर है, क्वाइट राइड आपको प्रोवाइड करती है, और ये गाड़ी टर्निंग के दौरान ज्यादा कंफर्ट और ग्राउंडेड फील होती है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी 800 वॉट्स का इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर यूज करती है। ई-ट्रॉन जीटी के अंदर एक स्पेशल वेरिएंट आता है जो कि आरएस होता है। इसमें जो होती है ई-ट्रॉन जीटी आरएस, वो दुनिया की काफी सारी स्पोर्ट्स कार्स से, सुपर कार्स से भी ज्यादा तेज है। 0 to 100 उस गाड़ी का 3 सेकंड्स है, और उसके साथ साथ इंस्टेंट इलेक्ट्रिक टॉर्क होने की वजह से मैसिव किस्म का लॉन्च मिलता है आपको एक्सेलरेशन पर, जो कि और कोई भी गाड़ी इन गाड़ियों के अलावा प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसका 0 to 100 है 3 सेकंड्स में, लेकिन जो इसकी ई-ट्रॉन जीटी आती है वो 2.5 सेकंड्स में आपको तकरीबन 0 to 100 की स्पीड पर जाती है, जो कि अमेजिंग है। फिर इस गाड़ी की एक और बड़े मजे की बात यह है कि ये गाड़ी 2 गियर्स का स्ट्रक्चर यूज करती है। इसके अंदर 2 स्पीड गियर्स यूज किए जाते हैं, जो कि बड़ा ही रेयर है आम गाड़ियों में। इसके साथ साथ इस गाड़ी को डिजाइन इस तरीके से किया गया कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी फील नहीं होती। इसमें जो वो इमोशनल फील है आपको रेगुलर इंजन वाली गाड़ियों की वो भी मिलती है। फॉर एग्जांपल, इस गाड़ी में आपको सिंथेटिक परफॉर्मेंस साउंड सुनने को मिलती है, एग्रेसिव एक्सेलरेशन वाली फील है, लो सीटिंग पोजीशन के साथ साथ ड्राइवर फोकस कॉकपिट आपको इसमें मिलता है, जिसकी वजह से आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी की एक सबसे खास बात यह भी है कि ये ऑडीज की अब तक जितनी भी गाड़ियां बनी हैं उनमें सबसे ज्यादा एरोडायनामिक है। इसका ड्रैग कोफिशिएंट जो है वो 0.24 है, जो कि एक्सट्रीमली वो है एरोडायनामिक है, और इसी वजह से ये गाड़ी आपको रेंज भी अच्छी प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, और हाई स्पीड पर यह गाड़ी एफिशिएंट भी होती है। उसके अलावा मजे की बात एक और भी है कि ये गाड़ी वेगन इंटीरियर आपको ऑफर करती है, जिसमें रिसाइकल्ड मटेरियल्स यूज हुए होते हैं, सिंथेटिक अपॉल्स्ट्री यूज हुई भी होती है, और साथ ही सस्टेनेबल फैब्रिक यूज हुआ है इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। बैटरी की बात करते चलें तो इस गाड़ी की बैटरी इसके फ्लोर के ऊपर बहुत लो माउंट की जाती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत नीचे हो जाता है, और ये गाड़ी रोड के ऊपर सही ग्राउंडेड और स्टेबल आपको फील होती है। इससे फायदा क्या होता है? कॉर्नरिंग एक्सीलेंट किस्म की ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है, हैंडलिंग बहुत ही अच्छी और बैलेंस्ड होती है, और हाई स्पीड ड्राइविंग पर आपको ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्टेबल फील होती है। सो ये थी इस गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं गाड़ी के वॉक अराउंड की तरफ। की आपने देख लिया है। अब फ्रंट साइड से अगर आप देखें तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पर आपको जगह जगह एयर के वेंट्स मिलेंगे। यहाँ से एयर निकलती हुई आपको नजर आएगी। फिर यहाँ पर आपको प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स मिलते हैं, नीचे आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, तो उस हिसाब से ये गाड़ी फ्रंट से काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगती है। और फिर फ्रंट की अगर बात करें तो मैं इस गाड़ी को अनलॉक करता हूँ, और ये कुछ ऐसे आपको वेलकम करती है, और मैं इसको स्टार्ट करके इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ, और फिर आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर का व्यू प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल रिव्यूअर्स इस गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी कम समझते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जेन्युइन गाड़ियों वाली फील
इंजन वाली गाड़ियों वाली फील आपको मिलती है। कॉकपिट अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे फिजिकल बटन्स मिलते हैं, बजाय इसके कि हर एक चीज को स्क्रीन से कंट्रोल किया जाए। तो फिजिकल बटन्स होने की वजह से ड्राइवर ज्यादा कनेक्टेड फील करता है गाड़ी के साथ, और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह है कि इसका पूरा कॉकपिट ड्राइवर ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से ज्यादातर जो रिव्यूअर्स हैं इंटरनेशनली वो इस गाड़ी के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। सो जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये कुछ इस तरह से इसकी लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं। मैं इसकी हैजर्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेता हूँ तो फ्रंट से ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी। अब अगर फीचर्स की बात करें तो हमारे पास फ्रंट पर ऑडी की आइकॉनिक प्रोजेक्टर लाइट्स आपको मिलती हैं। लाइट्स के अंदर डीआरएल्स हमारे पास मौजूद हैं। इंडिकेटर्स के अंदर हमारे पास सिक्वेंशियल इफेक्ट आप देखेंगे। अच्छा, अगर आप साइड पर आ जाएं, रिम्स किसी भी गाड़ी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो मैं अगर इस गाड़ी को आपको इसके टायर्स दिखाऊं, इस गाड़ी के अंदर आपको जाइगेंटिक किस्म के टायर्स मिलते हैं। और टायर साइज की अगर बात कर ली जाए, इसके अंदर 20 इंचेस के आपको टायर्स मिलते हैं। 245 का टायर आपको दिया जाता है। फ्रंट पर 245 की विड्थ है, रियर पर 285 की विड्थ आपको मिलती है। इसमें प्रॉपर स्टैगर्ड रिम्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ स्मार्ट एंट्री सिस्टम चारों ही दरवाजों में इस गाड़ी में आपको दिया जाता है। आप इसकी हाइट चेक करें, ठीक ठाक लो है ये गाड़ी। और उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है जी खूबसूरत तरीन इंटीरियर और फ्रेमलेस डोर्स। ये चेक करें आप, प्रॉपर फ्रेमलेस डोर्स इस गाड़ी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर फुली मल्टीमीडिया कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बहुत ज्यादा मॉडर्न है, प्रॉपर डी शेप है, और यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिलते हैं, तो आप इनकी मदद से भी इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इधर आ जाएं, ड्यूल जोन क्लाइमेट के लिए प्रॉपर फिजिकल बटन्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन है जिसके अंदर आपको एक हैप्टिक फीडबैक टाइप की चीज़ भी मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें, ई-ट्रॉन यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर एम्बियंस लाइट इसमें मिलेगी। कार्बन फाइबर आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील इसका परफोरेटेड है तो स्वेटिंग का मसला भी नहीं होगा। सीट्स की बात करें, सिंथेटिक लेदर सीट्स हैं, लेकिन ये फील इनकी काफ़ी प्रीमियम है, और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी पोर्शे टाइकन का डीएनए यूज करती है, तो यहाँ बैठकर आपको बहुत सारी चीज़ों में सिमिलैरिटीज नजर आएंगी पोर्शे टाइकन से। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसका रूफ देखें तो इसमें पूरा ग्लास रूफ है। टाइकन में भी सेम ऐसा ही ग्लास रूफ आपको मिलता है। इसकी सीट्स की अगर आप शेप देखें तो ये बिल्कुल पोर्शे की सीट्स की तरह की ही है। फिर उसके साथ साथ पोर्शे की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें जो स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है, उसका बटन यहाँ नीचे दिया हुआ होता है इस जगह पर। तो इसमें भी एग्जैक्ट वहीं पर स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करने का बटन दिया हुआ है। ऑडी की गाड़ियों में आमतौर पर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का बटन यहाँ नीचे कॉलम के ऊपर नहीं आता। फिर उसके साथ साथ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ हमारे पास आ जाता है। ये आपको स्क्रीन को ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है। और सबसे अमेजिंग चीज़ है इस गाड़ी के माइलेज। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 22,000 किलोमीटर चली हुई है। मॉडल तो 2022 का है, लेकिन 22,000 किलोमीटर मतलब गपशप है इन गाड़ियों के लिए। तो जब आप इस गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे, आप फील करेंगे कि ये गाड़ी अभी भी ब्रांड न्यू लगती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जो कि पर्सनली मुझे भी इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है। और अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूँ तो इसकी आस्किंग प्राइस 2,70,00,000 रुपए है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ये ऑडी ई-ट्रॉन GT खरीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। 2022 का मॉडल है। 2,70,00,000 रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। और गाड़ी की लुक्स देखकर आपको मजा आएगा और गाड़ी को चलाकर आपको लगेगा कि यार ये गाड़ी है ना लेने वाली, क्योंकि ई-ट्रॉन्स आपने बहुत ज्यादा देखी होंगी मार्केट के अंदर, लेकिन लो माइलेज के साथ बहुत अच्छी कंडीशन में और प्राइस भी डिसेंट हो, इस तरह की गाड़ियां आपको कम मिलती हैं। ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए। और अगर आपको ऑडी ई-ट्रॉन GT में कलर कोई और चाहिए, फॉर एग्जांपल सिल्वर कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए या कोई भी और कलर चाहिए, तो कलर्स की ऑप्शंस भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।